क्या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं, युद्ध, संधियां, ये सब बस यूं ही हो रहा है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आज हम स्वामी यो यूट्यूब चैनल की एक ऐसी ही थियरी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो दावा करती है कि असल में ये पूरा खेल पहले से ही फिक्स्ड है। तो देखिए, ये सारी चर्चा शुरू हुई एक हालिया खबर से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि। अब इस संधि के बाद सबके मन में यही सवाल है कि क्या इसका मतलब भारत के लिए कोई खतरा है? क्या कोई बड़ा युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये थ्योरी इसी सवाल से शुरू होती है, पर इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं पर यह थ्योरी अपना सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद दावा सामने रखती है। इसके मुताबिक जो कुछ भी हमें ग्लोबल स्टेज पर दिख रहा है वो असल में वैसा है ही नहीं। ये सब एक लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये एक ऐसी सोच है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। ठीक है, तो अगर ये एक खेल है तो सवाल ये उठता है कि इसे खेल कौन रहा है। इस थ्योरी की माने तो सारे तार अमेरिका के तथाकथित डीप स्टेट से जाके जुड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि स्रोत के मुताबिक ये डीप स्टेट आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या बताया गया है। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर, $37 ट्रिलियन। जी हां, 37 ट्रिलियन। स्रोत का दावा है कि अमेरिका के ऊपर चढ़ा यही पहाड़ जैसा कर्ज वो असली वजह है जो इस पूरे ग्लोबल गेम को चला रही है। ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी देश की नींव हिला दे। तो ये डीप स्टेट आखिर है क्या चीज? इस थ्योरी के अनुसार ये सरकार के अंदर ही एक और अदृश्य सरकार है, एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने इस भारी भरकम कर्ज को मैनेज करना और दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखना। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? दुनिया भर में होने वाले युद्ध और संघर्ष। तो आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? लॉजिक इस थ्योरी के हिसाब से बहुत सिंपल है। एक तरफ है खरबों डॉलर के कर्ज का प्रेशर और दूसरी तरफ है उस प्रेशर से निकलने का एक कथित तरीका। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बनाए रखो ताकि आपके पुराने और नए हथियार बिकते रहें और आपकी इकोनॉमी चलती रहे। ओके, तो अब हम इस थ्योरी का क्यों समझ गए हैं। चलिए अब इसके कैसे पर नजर डालते हैं। स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ दशकों की बड़ी बड़ी घटनाएं इसी शतरंज की बिसात पर चली गई सोची समझी चालें थीं। अगर इतिहास को इस थ्योरी के चश्मे से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। 1988 में जनरल जिया उल हक की प्लेन क्रैश में मौत, जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुके थे। फिर सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे नेताओं का खात्मा। स्रोत का दावा है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि उस पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने के लिए डीप स्टेट द्वारा रची गई सुनियोजित घटनाएं थीं। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। आज जो गजा में हो रहा है उसको लेकर भी ये थ्योरी एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। इसके मुताबिक ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम है। कथित प्लान यह है कि गजा को खाली करवाकर वहां एक ऐसा वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया जाए जो दुबई और सिंगापुर को भी टक्कर दे और जिसका पूरा कंट्रोल अमेरिका और इजराइल के हाथ में हो। और फिर इस थ्योरी में एक और बहुत बड़ा और बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया है। स्रोत का कहना है कि ट्विन टावर पर हुआ हमला भी एक सुनियोजित ड्रामा था, जिसे अपने जियोपॉलिटिकल मकसद पूरे करने के लिए रचा गया था। स्रोत इस दावे के लिए राजीव दीक्षित जी के विश्लेषण का भी हवाला देता है। इस थ्योरी के अनुसार ये पूरा खेल दशकों से डीप स्टेट के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ आया जिसकी स्क्रिप्ट लिखने वालों ने भी शायद कल्पना नहीं की थी। और ये मोड़ आया भारत की तरफ से। तो वो कौन सी घटना थी जिसने इस कथित खेल का पूरा पासा ही पलट दिया? स्रोत के मुताबिक वो था भारत का एक मिसाइल हमला। जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से सीधा पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने, खासकर अमेरिका ने, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पर नूर खान एयरबेस ही क्यों? वो इतना अहम क्यों था? यहीं पर यह थ्योरी एक और बड़ा खुलासा करती है। दावा यह है कि यह बेस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि असल में यह अमेरिका का एक सीक्रेट गोदाम था, जहां उसने अपने न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान की धरती पर छिपाकर रखे हुए थे। और इस एक मिसाइल का नतीजा क्या हुआ? थ्योरी के अनुसार इसके परिणाम बहुत गहरे थे।
इससे न सिर्फ अरबों डॉलर का सीधा सीधा नुकसान हुआ, बल्कि पर्दे के पीछे इसने अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल दी जिसके बारे में आज भी कोई खुलकर बात नहीं करता। तो ये सब कुछ, ये सारी चालें, ये संघर्ष, ये कर्ज, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एंड गेम क्या है? अब हम इस थ्योरी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक ये सारी बिसात एक नई विश्व व्यवस्था, या जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसे स्थापित करने के लिए बिछाई गई है। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक पहुंचने का कथित रोड मैप क्या है? स्रोत के हिसाब से इसके 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा करो। दूसरा, 56 इस्लामी देशों की एकता को तोड़ दो। तीसरा, अपने 37 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्ज को खत्म करने के लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी ले आओ। और चौथा, एक ऐसी नई दुनिया बनाओ जिस पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल का राज हो। और जो इस्लामी दुनिया को तोड़ने की बात है, वो कैसा दिखेगा? इस थ्योरी की भविष्यवाणी है कि ये एकजुट गुट 4 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाएगा। कुछ देश अमेरिका के खेमे में चले जाएंगे, कुछ चीन के साथ, तुर्की अपना एक बड़ा गुट बना लेगा और ईरान शिया देशों को लीड करेगा। और यहीं पर ये सारी बातें घूमकर वापस भारत पर आ जाती हैं। श्रोता इस पूरी थ्योरी को एक भविष्यवाणी से जोड़ता है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक दिन भारत पर हमला करेगा, और हाल में हुई सऊदी पाकिस्तान संधि को उस दिशा में पहले कदम की तरह देखा जा रहा है। और आखिर में स्रोत एक गंभीर चेतावनी भी देता है। अगले 1000 दिन कठिन हैं। इसका मतलब आने वाला वक्त, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, या फिर प्राकृतिक रूप से, आसान नहीं होने वाला है। ये एक चुनौतीपूर्ण समय होगा। तो अंत में सवाल यही है कि ये सब क्या है? क्या ये सच में एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल ग्लोबल गेम है जिसे कुछ ताकतवर लोग पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये एक भविष्यवाणी है जो सच हो रही है? स्रोत के इन असाधारण दावों पर सोचने के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।